ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से 100% यकीन से कहना कि आज रात या कल क्या होगा वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कवी इम्कान ये है कि दोनों टीम जो है, ईरान की भी और अमेरिका की भी, कल उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए। डेडलाइन आज सुबह ख़त्म हो जाएगी, कोई सुबह 4:30 के करीब, 4:50 के करीब। हमारे अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान बहुत सिंसियरली एफर्ट कर रहा है ईरान को कायल करने के लिए कि वो इस्लामाबाद आ जाए इन मुज़ाकरात से। तो इनकी इस ट्वीट से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी खुल के सामने आ जाती है कि पाकिस्तान ईरान को कायल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जिक्र नहीं है कि अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तैयार बैठा हुआ है कि ईरान आए तो हम बातचीत करें और मसाइल आगे बढ़ जाएँ। मसाइल क्या हैं? मसाइल ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब के बयानात जो हैं वो इस वक्त जलती के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की शहादत के बाद जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदारान इंकलाब हैं, दे आर इन ए वेरी पावरफुल पोजीशन, और वहाँ पोलिटिकल गवर्नमेंट उतनी तगड़ी हैं जितनी पाकिस्तान में तगड़ी हैं। तो पोलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जैसे ही दबाव आएगा वो पीछे हटेंगे। ट्रंप साहब जब ये बयान देते हैं इस तरह के कि जिससे ये तासुर उभरे कि ईरान तो सरेंडर करने वाला है अमेरिका के आगे, तो ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उसने 40 रोज़ बमबारी आपकी सर्वाइव की है, बर्दाश्त कर ली है। 10, 15, 20 दिन अगर आपको दोबारा भी शौक आएगा तो वो शहादत उठा लेंगे, कुछ 4 बिल्डिंग्स भी और गिरवा लेंगे, लेकिन वो उन टर्म्स पे या उस लहजे में जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि बंदूक की नाली माथे पे रखी हो और ईरान दस्तखत करेगा, वो नहीं करेगा। एट बेस्ट पॉसिबल जो मुझे सिनारियो नज़र आता है, ट्रंप साहब ओबामा को बहुत बुरा भला कहते हैं कि वो जो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान था 2015 का, वो ओबामा ने बहुत ज़्यादा फेवर कर दी थी ईरान को। उस माहदे को ट्रंप ने तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि उसके करीब तरीन ही माहदे में दोबारा ट्रंप को अपने हाथ से दस्तखत करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आती। वो बहुत कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड माहदा था जिसमें पाबंदियाँ आयद की गई थी ईरान के ऊपर। ये कदगन लगाई गई थी कि वो 3.67% अपनी यूरेनियम अफजूदा करेगा, और जो उसके पास ज़्यादा एनरिच यूरेनियम है 90% से ऊपर, जो वेपन ग्रेड में चली जाती है, उसके स्टॉक पाइल या ख़त्म करने थे या रूस के हवाले करने थे। इसी तरीके से जो उसकी फर्दो वाली फैसिलिटी थी जिसके ऊपर उनको ये था कि यहाँ तो कोई न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, उसको रिसर्च फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया था। एक उनका प्लांट था जिसके अंदर ये शुबा था, एटमी बिजली घर था जिसके अंदर ये शुबा था कि इससे प्लूटोनियम जो वेपन ग्रेड है वो तैयार हो सकता है। तो उसके अंदर डिज़ाइन में तब्दीलियाँ की गई। इतना डिटेल्ड एग्रीमेंट था। मिसाइल प्रोग्राम पर इतनी कदगन होगी। सेंट्रीफ्यूजेस उसकी तादाद भी रिस्ट्रिक्ट की गई। ये इतना डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव माहदा था, 20 माह लगे थे उस माहदे के ऊपर, और इन रिटर्न ईरान को दिया गया था कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है वो हटाई जाएंगी। वो भी फेज़ प्रोसेस था। और इसी तरह उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं जिनकी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो कुछ $10 अरब से शुरू होती है और कुछ $100 अरब से ऊपर जाती है। यूरोपियन यूनियन ने भी फ्रीज़ किए हुए हैं, अमेरिका ने भी फ्रीज़ किए हुए हैं, ये जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं इन्होंने भी फ्रीज़ किए हुए हैं। तो वो उसको सारा कुछ पैसा वापस मिलना था। ट्रंप ने वो माहदा तोड़ के ख़राबी की बुनियाद रखी थी, क्योंकि नेतन्याहू इसको पहले दिन से उकसा रहा था कि ये काम हमने करना है। तो अब वो काम जून में भी जाके दावा कर लिया, हमने एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अब भी कह दिया कि 3 दिन में हमने मलियामेट कर दिया, लेकिन 40 रोज़ के बाद भी धमकी यही है कि डील कर लो नहीं तो दोबारा बमबारी करूँगा। एक क्लियरली शोज़ कि अमेरिका को डील की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, और ज़रूरत ईरान को भी है। ये नहीं है कि ईरान को ज़रूरत नहीं है। ईरान की जो उनके जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल में है। वो वहाँ कोई $100 लेके बंदा जाता है ना तो लाखों उसको वो मिल जाते हैं, जो ईरानी करेंसी है उसको वो मिल जाती है। इतनी बुरी हालत है। लोगों की जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो डील दोनों की ज़रूरत है, और दोनों को इस पर आगे बढ़ के रीजनेबल जो अरेंजमेंट है, जो डूएबल है, उसके ऊपर आपस में मामला तय करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ट्रंप ने जो शाम में एक इंटरव्यू के अंदर 2 बयान दिए, एक हिस्सा मैं आपको पहले सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जंग बंदी में तोसी नहीं करूँगा। तोसी का मतलब ना करने का ये है कि सुबह 4:50 पाकिस्तानी वक्त, तो कल अगर ये सुबह बैठ जाएं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। दिखाइएगा। Ceasefires tomorrow. If it looks like things are progressing, will you not necessarily extend it to a definitive amount of time? Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know. You're saying that you need you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. You know, I built the military in my first term. We'll send representatives to the meeting with Vice President Vance. What do you expect? What are you hearing at this point, sir? Well, as I said 2 days ago when they said they won't send them, I said they'll be sending them. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal, and I think we're in a very strong negotiating position.
अगर डील हो जाती है अमेरिका और ईरान की और रिजनेबल टर्म्स पे, तो वो दोनों के लिए ग्रेट होगी। अमेरिका के लिए भी उसको फेस सेविंग मिल जाएगी और ईरान के लिए भी कि उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। अमेरिका के लिए इस वक्त एक और भी अलमी है और वो अपने इसी इंटरव्यू में आगे जाकर उसका तज़किरा करते हैं। इस वक्त जितनी ऑयल ट्रेड है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, जितनी दुनिया की तजारत है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। रिजर्व करेंसी के तौर पर एक डॉलर की पोजीशन जो है ये अमेरिका की दुनिया सारी में हाकमियत का एक सबब है। डॉलर जो है उसकी बुनियाद के ऊपर वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करते हैं। और अभी ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जब उन्होंने रिसेंटली कहा कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, तो ट्रंप को उसको वो एक्ट ऑफ वॉर नज़र आता था, वो धमकी देते थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि उसका सबसे जो करीबी है इत्तेहादी है यूएई, वो उसको कह रहा है कि मेरे पास डॉलर कम है, तो या तो मेरे साथ कोई करेंसी स्वाप कर लो या कुछ मुझे चाइना के साथ चाइनीज़ करेंसी में डील करने की इजाज़त दे दो। इस वक्त पूरी दुनिया जो अपनी, यूरोप पूरा जो है वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो यूएस ट्रेजरीज में जाके इन्वेस्ट करता है। चाइना अपनी सेविंग्स जाके यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब गोल्ड का राइज हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर डिक्लाइन में है और यूएस ट्रेजरी से पैसा निकलना है। ये एक ट्रबलिंग सिचुएशन है जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। पता नहीं ट्रंप साहब को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए उतना अच्छा है। सुनिए वो क्या कहते हैं इसके सवाल के ऊपर। The UAE asking the U.S. for some type of financial lifeline. I don't know if it's a solvency problem. It's more of a, look, is there some type of swap possible, to currency swap with the UAE to help if they need it? And do you think there would be backlash because it's such a or perceived to be such a wealthy country? Is that under consideration? It is, but it's been a good country. It's been a good ally of ours. Yeah, I mean, I'm surprised because they are really rich, but it's been a good country. It's been a good ally of ours. And, you know, these are unusual. Yeah, if UAE had a problem, I find it hard to believe, but if they had a problem, we would be there for them.